नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से हम आपके साथ एक महत्वपूर्ण खबर लेकर जुड़े हैं। सोलन में जनवरी के महीने में दूसरा हत्या का मामला सामने आया है। कहीं ना कहीं इससे पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं और हैरानी इस बात की है कि पुलिस इस मामले में अभी कुछ भी बताने से कतरा रही है। और यह पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है। इससे पूर्व भी जब हत्या का मामला सामने आया था तो तब भी पुलिस द्वारा जानकारी उपलब्ध नहीं करवाई गई थी, लेकिन बाद में पुलिस द्वारा जब आरोपित को गिरफ्तार किया गया तो उसके बाद पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा किया था और कुछ इसी तरह का मामला आज भी सामने आया है। हालांकि यह जो मर्डर का मामला है, पहले तो हम इसकी पूरी आपको जानकारी दे दें कि 2 दिन पहले एक व्यक्ति सिरमौर से यहीं पर देहू घाट के पास एक छोटा सा गांव है, वहां पर अपने रिश्तेदार के पास आया हुआ था। लेकिन 21 तारीख को उनकी गुमशुदगी की जो शिकायत है वो सपरून चौकी में दर्ज करवाई गई परिजनों द्वारा कि वो अपने घर पर नहीं आया। और पुलिस इस मामले की जब छानबीन करने में लगी तो कहीं ना कहीं जब तहकीकात आगे बढ़ी तो इसके तार 2 शिकारियों की तरफ चले गए, क्योंकि 2 शिकारी वहाँ पर कोई शिकार करने भी पहुँचे थे जिस तरह की पुलिस को सूचना मिली। और बाद में पता चला कि शिकारी की गोली से उस व्यक्ति की मौत हुई है, लेकिन वहां पर मौके पर किसी प्रकार का शव बरामद नहीं हुआ। और पुलिस ने जब छानबीन की और दोनों शिकारियों से इस मामले को लेकर पूछताछ की और थोड़ी सख्त कार्रवाई की तो पता चला कि उसकी हत्या हो गई है। हालांकि हो सकता है, हम ये नहीं कहते कि गैर इरादतन है या इरादतन थी, हो सकता है कि यह पहले हादसा हो, लेकिन जिस तरह से शव को ठिकाने लगाया गया दोनों आरोपियों द्वारा, तो उससे यह मामला बड़ा संगीन बन चुका है। कई तरह की बातें आ रही है। हालांकि पुलिस ने अभी जानकारी नहीं दी है, लेकिन जिस तरह की बातें आ रही है कि जैसे ही गोली लगी और पता चला कि जिस व्यक्ति को गोली लगी है और उसकी मौके पर मौत हो गई है, तो साक्ष्य मिटाने के लिए दोनों जो आरोपी है उन्होंने शव को ठिकाने लगाने के लिए उसके थोड़े पीसीस किए हैं, इस तरह का बताया जा रहा है। और कहीं जाकर दूर सिरमौर के जंगल में जाकर उसे जलाने का, उन शव को जलाने का प्रयास किया है। हालांकि पुलिस की पूरी टीम दोनों आरोपियों को लेकर वहां पर पहुंच गई है। हालांकि पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की। हम ये नहीं कहते कि पुलिस ने इस मामले पर त्वरित कार्रवाई नहीं की है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को कल ही पकड़ लिया था। हालांकि अभी तक पुलिस ने यह नहीं बताया है कि यह हत्या का मामला है या फिर क्या है, लेकिन यह पूरा तरह से जिस तरह से मामला सामने आया है तो कहीं ना कहीं हत्या का मामला बनता है। जिस तरह से शव को ठिकाने लगाया गया और पुलिस अब अपनी टीम लेकर वहां पर पहुंची गई है, जहां पर बताया जा रहा है कि शव को ठिकाने लगाने का प्रयास किया। और सिरमौर जिला में यह जो आरोपी है उन्होंने शव को जलाने का वहां पर प्रयास किया है और साथ में एफएसएल की टीम भी वहां पर पहुंची ताकि साक्ष्य जुटाया जाए। और समेटी गांव है, शायद समेटी जो देहू घाट के ऊपर है, जहां पर यह मामला सामने आया। जिला सिरमौर से एक 38 वर्षीय सोनू नाम का युवक है जो अपने रिश्तेदार के पास मिलने के लिए आए हुए थे। और वहां पर जब शिकारी वहां पर शिकार करने के लिए वहां के समेटी के जंगल में पहुंचे, समेटी के जंगल में, और वहां पर उनकी गोली सोनू को लग गई। और मौके पर हो सकता है कि उस वक्त वो घायल हो और बचाया जा सकता था, लेकिन जो शिकारी थे, जब उन्हें पता लगा कि या तो गंभीर रूप से घायल है या कुछ है या फिर उनकी मौत हो गई है, तो थोड़े घबरा गए। लेकिन उन्होंने अस्पताल पहुंचाने की बजाय शव को जो ठिकाने लगाने का प्रयास किया, तो इससे यह मामला काफ़ी संगीन बन गया है।
और 2 महीनों में जब नए, यदि हम बात करें कि जब नए साल का सोलन में आगाज़ हुआ, 1 जनवरी को भी यहाँ पर मर्डर सामने आया। आज राज्योत्सव दिवस है, तो राज्योत्सव दिवस को भी मर्डर सामने आया। तो बड़े बड़े ओकेजनों में सोलन में जिस तरह से वारदात अब होनी शुरू हो गई है, तो उससे कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो रहे हैं कि कानून का डर अब जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं उन पर अब नहीं रहा है। तो उससे कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े होते हैं। और यह डर इसलिए ख़त्म भी हो रहा है कि जिस तरह से पुलिस की छवि है, मामले को दबाने का जो प्रयास या मामले का जो छिपाने का, दबाने का तो नहीं हम कह सकते, लेकिन मामले को जो छिपाने का प्रयास पुलिस द्वारा किया जा रहा है, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं आरोपियों को भी लगता है कि यहाँ पर मामले छिप रहे हैं, लोगों के पास नहीं जा रहे हैं। तो उसकी वजह से उनके थोड़े हौसले बुलंद हो जाते हैं। क्योंकि आज तक यदि हम पिछले कुछ समय में सोलन पुलिस का देखें, तो यदि छोटा सा चोर पकड़ेंगे तो एकदम उनका प्रेस नोट जारी हो जाएगा, चिट्टे के मामले पकड़ेंगे तो एकदम प्रेस नोट और पुलिस द्वारा बड़ी बड़ी जानकारी देनी शुरू होगी। जब मर्डर जैसे संगीन मामले सामने आते हैं तो पुलिस के हाथ पांव फूलने शुरू हो जाते हैं। और कसौली में भी पिछले दिनों जो एक गैंग रेप का मामला आया है, तो सोलन पुलिस अभी तक उस मामले में भी चुप्पी साधे हुए हैं। तो उसके कारण भी सोलन पुलिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं और इस मामले में भी कुछ ऐसी तरह की स्थितियां अभी बनी हुई है। लेकिन उम्मीद करते हैं कि इस मामले में जो भी होगा बड़ा खुलासा होगा। और क्या वजह रही है कि मर्डर की क्या वजह थी, कैसे शव को ठिकाने लगाया गया है, क्योंकि पुलिस के लिए तो सबसे बड़ी चुनौती अभी तक शव को बनी हुई है, क्योंकि शव अभी पुलिस के कब्जे में नहीं आया। आरोपियों को वहां पर ले जाया गया है जहां पर बता रहे हैं कि उन्होंने शव को ठिकाने लगाया है। लेकिन बड़ा दुखदायी मामला है कि एक 35 वर्षीय युवक अपने बहन के पास के घर आया हुआ था मेहमान बनकर, और वहाँ पर उनकी मौत हो जाती है। और उससे पूरा परिवार तो गमगीन ही है, पूरा इलाका भी गमगीन है। सनसनी पूरे के क्षेत्र में भी फैली हुई है कि सोलन में भी लगातार वो जो वारदात है वो बढ़ती जा रही है, चाहे मर्डर हो, क्योंकि मर्डर अब सोलन में ही, शहर के आसपास ही, या जनवरी के महीने में दूसरा हत्या हुई है। और इसके अलावा अन्य अपराध तो हो ही रहे, चाहे चिट्टे का हो, मारपीट के मामले हो, और महिला से संबंधित या महिला उत्पीड़न के मामलों को लेकर पुलिस द्वारा लगातार वो मामलों की थोड़ी कम जानकारी दी जा रही है। लेकिन पिछले कुछ समय से वो मामले भी अब सामने आ रहे हैं। तो पंजाब केसरी टीवी में फिलहाल अभी के लिए तो बस इतनी सी अपडेट है, और हमें दे इजाज़त। धन्यवाद।